क्रोध में जब व्यक्ति होता है तो याद रखिएगा, निर्णय सदैव गलत ही लेता है। इसलिए देखो, क्रोध करना शास्त्रों में वर्ज्य नहीं बताया, क्रोध होना चाहिए और उसके कई नियम बताए। क्षणम कोप घटिकद्वयम, इस प्रकार क्रोध के नियम बताए गए। एक होता है क्षण भर का को गुस्सा आया और तुरंत शांत हो गया, लेकिन शास्त्राज्ञा कहते हैं कि गुस्सा कैसा होना चाहिए, बोले घटिकद्वयम, 2 घड़ी बस। एक बात से दुखी होकर के और वर्षों तक जो क्रोध में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्रोध भी कारण है नरक प्राप्ति का। नरक प्राप्ति का बहुत बड़ा कारण है क्रोध। इसलिए क्रोध पर थोड़ा सा काबू कीजिए। लेकिन क्रोध बहुत आता है तो ठीक है, धीरे धीरे उस पर प्रयास करो, लेकिन कोई भी विशेष निर्णय क्रोध के मध्य नहीं लेना चाहिए। क्योंकि क्रोध जब आता है तो व्यक्ति अपने मति से और अपने मन से सोचना बंद कर देता है। धृतराष्ट्र कहते हैं, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन। मैं धर्म जानता हूं, क्या धर्म है मुझे पता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम श्लोक कौन गाता है? किससे प्रारंभ होती है भगवद गीता की बात? धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र जानता है कि कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है और वहां यदि मेरे पुत्र मारे जाएंगे तो उनको मुक्ति जरूर मिलेगी, ये बात जानता है धृतराष्ट्र। वे कहते हैं, मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। और मैं जानता हूं जो भी कुछ मेरे द्वारा हो रहा है सब अधर्म है, लेकिन वो उससे मेरी निवृत्ति नहीं हो रही, मैं उससे निकल नहीं पा रहा। केनापि देवेन हृदय स्थितेन, ना जाने कौन मेरे भीतर बैठ करके मुझसे ये सब करवा रहा है। ये मन ही जब क्रोध के कारण राक्षस बनता है तो यही हमसे सब अधर्म करवाता है। इसलिए क्रोध में कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए, सदैव इसका ध्यान रखिए। क्रोध आवे तो एकांत में बैठ करके रो लो, खुद को पीट लो, मार लो, लेकिन कोई निर्णय कभी मत लेना, क्योंकि वो निर्णय स्वयं को भी कष्ट देता है, संपूर्ण परिवार को भी कष्ट देता है, संपूर्ण समाज को भी कष्ट देता है, और उसके बाद ग्लानि होती है वो अलग, कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए क्रोध करो, लेकिन क्रोध में कोई निर्णय मत लो। भगवान रोक रहे हैं, अर्जुन ऐसा मत कह, लेकिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि जिसने भी बालकों का वध किया उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर जी को आज्ञा की है, रथ लेकर के आइए, मुझे देखना है किसने मारा है। 3 लोग का वो प्रश्न पेपर है विपत्ति, जो आपके सामने उपस्थित हो जाती है और अब आपको उसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करो? हमारे अध्यापक कौन हैं? ठाकुर जी ही हमारे अध्यापक हैं। अध्यापक जितनी देर कक्षा में खड़े होकर के पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, केवल उतनी देर बालक बिल्कुल ध्यान एकाग्र करके उनको सुनता रहे तो उसको पुनः आवृत्ति करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्कूल में पढ़ा रहे अध्यापक को ध्यान से सुन लिया जाए जब वो पढ़ाते हैं, तो घर पर आकर के एक बार को पुनः आवृत्ति नहीं भी करोगे तो भी आपके स्मरण में रहेगा कि अध्यापक ने क्या पढ़ाया। ठीक उसी प्रकार केवल 3 घंटे के लिए इतनी भावना रख लेना
व्यासाय विष्णु रूपाय। ये जो सामने व्यासपीठ पर व्यास बैठे हैं, ये स्वयं तो कोई शरीर होंगे, लेकिन ये जितनी देर यहां बैठ के बोल रहे हैं, ये जरूर विष्णु का प्रवचन है, ये कोई विष्णु ही बोल रहे हैं। मेरे प्रति भगवत भाव रखो, ऐसा नहीं मैं कदाचित कह रहा हूं। मेरा कहने का भाव केवल वाणी के लिए है कि शब्द ब्रह्म है, इसके प्रति विष्णु भाव रखो। और जितनी देर ये वाणी की वार्ता यहां चलती है, उतनी देर ध्यान एकाग्र करके बैठो। उसका फायदा क्या होगा? जब विपत्ति रूपी प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा, तो यहां ध्यान एकाग्र रहा होगा, तो उस विपत्ति के प्रश्न पत्र को आप बड़ी आसानी से सुलभ कर लोगे। उसमें ज्यादा दुविधा आप से मिले तो मुझे नहीं चाहिए, हस्तिनापुर के लिए तो मैं इनको छूंगा भी नहीं। तब भगवान खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के उसको गीता उपदेश करना प्रारंभ करते हैं। 10 अध्याय पूर्ण होने के बाद भगवान कहते हैं, अब तुम्हारे अंदर जो मोह जगा था वो पूर्ण हुआ कि नहीं? तब अर्जुन कहते हैं, मेरा मोह चला गया। बोले, गई हुई वस्तु तो वापस पुनः प्रकट हो जाती है। तब 8 अध्याय और सुनाए, और जब 8 अध्याय पूरे होते हैं, 18 अध्याय पूरे होते हैं, तब अर्जुन से पूछते हैं, भगवान अब कैसा लग रहा है? तब अर्जुन जो वाक्य कहता है वो ध्यान से सुनना। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया। तो पहली बात सुनकर के तो भगवान आनंदित हुए, लेकिन दूसरी बात क्या कहते हैं? स्मृतिर्लब्धा, आपने जितना भी मुझको ज्ञानोपदेश किया, उन सबकी स्मृति अब मेरे पास इकट्ठी हो गई। भगवान कहते हैं, बस अब तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अब तुम नहीं हारोगे। स्मृति ही श्रेष्ठ है। भगवत स्मृति करिए, लेकिन विपत्ति आने पर आपको उसका सामना स्वयं करना पड़ेगा। अर्जुन ने चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, शांत हो गए। अश्वत्थामा के केश पकड़ करके अपने रथ के चक्के से बांध दिए, हाथों को बांध दिया, पैरों को बांध दिया, घसीट करके लेकर के जा रहे हैं अर्जुन अश्वत्थामा को। गुरु जी यहां विराजो, सामने सन्मुख विराजो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गिरधर लाल की जय। परम सौभाग्य, परम पूजनीय श्रीमद् भागवत के सचल विग्रह स्वरूप वृंदावन के अनेक बालकों को श्रीमद् भागवती की सन्निधि जो प्रदान करते हैं, ऐसे गुरुदेव श्री नेत्रपाल गुरु जी पधारे हैं, उनके श्री चरणों में प्रणाम। आप सदैव दास की कभी भी कथा हो, पूज्य पिताजी की कभी भी कथा हो श्री धाम में, आप सदैव आते हैं और आशीष दे करके जाते हैं। और ये आशीष हमारे लिए बैटरी चार्जिंग काइंड ऑफ है, ये हम चार्ज हो जाते हैं उससे चार्ज अप। तो ये आशीष मिलता रहे। आपके श्री चरणों में प्रणाम। द्रौपदी को जैसे ही पता चला कि अर्जुन बालकों के हत्यारे को लेकर के आ रहा है, तभी बाहर आकर के देखती है, देखूं तो सही किसने मारा मेरे बालकों को। तभी वो देखती है गुरुपुत्र अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा को इस अवस्था में देख करके द्रौपदी के नेत्र सजल हो गए। निरीक्षकृत कृष्णापकृतं गुरुसुतं
वाम स्वभावा कृपया कि तथा हतं पशुवत् पाशबद्ध मवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुसुतं वाम स्वभावा कृपया नाम च। आहा, ये भगवान की बहन है द्रौपदी। अपने नवांकुर बालकों की हत्यारे को देख करके द्रौपदी के नेत्र सजल हो गए। और संबोधन भी क्या दिया गया है? निरीक्ष कृष्णा। किसने देखा? द्रौपदी ने नहीं देखा, कृष्णा देख रही है। कृष्णा यानी कि कृष्ण की बहन। अकार और इकार जब नाम के अंत में प्रस्तुत होते हैं तो कई स्थानों पर वहां स्त्रीलिंग संबोधन होता है। इसीलिए कृष्ण शब्द का जो लोग कृष्णा उच्चारण करते हैं वे सावधान रहें, क्योंकि यदि मुक्ति मिलेगी तो वैकुंठ में द्रौपदी आपका स्वागत करेंगी। आइए, आपने मेरा खूब भजन किया। आप कहोगे द्रौपदी जी हमने आपका नहीं, हमने तो भगवान का किया था। बोले नहीं, आप हरे कृष्णा बोलते थे ना, कृष्णा तो मेरा नाम है, भगवान का नाम कृष्ण है। महामंत्र का उच्चारण, क्योंकि गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में महामंत्र का उच्चारण, क्योंकि उसमें अधिकतर भक्त बंगाल देश के हैं, तो इस कारण से उनकी भाषा लिपि ही ऐसी है कि वो हरे कृष्ण, वो हरे कृष्ण। हमारे बगल में ही है भागवत निवास, सुबह सुबह 4 बजे कीर्तन होगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो बंगाल भाषा के अनुरूप, बंगाल लिपि के अनुरूप वो आकार का प्रत्युक्त करते हैं, लेकिन उत्तर भारतीय लोग जो गौड़िया संप्रदाय में जाते हैं वो भी हरे कृष्णा बोलते हैं, हरे कृष्ण। वो आकार का आप प्रयोग करोगे तो फिर वैकुंठ में द्रौपदी खड़ी मिलेगी, आओ आओ बहुत नाम गाया मेरा आपने। भगवान का नाम कृष्ण है और रघुनाथ जी का नाम राम है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है शुद्ध उच्चारण। वैसे तो भगवान का कैसे भी नाम लो वो तो सब अच्छा ही होगा। एक खेत में काम कर रहा था, एक व्यक्ति खेत में काम करता था, तो एक बार ऐसी कोई संत उसके खेत में पहुंच गए। संत उसके खेत में पहुंच गए तो बोले लाओ भाई कुछ पकवान पवाओ, हमको कुछ भोजन आदि पवाओ। पहले संत ऐसे ही जाते थे, कहीं भी पा लेते थे, वो सब उनका आदर सम्मान से पवाते थे। तो उस बेचारे किसान ने अपनी गृहिणी को कहकर के टिफिन मंगवाया और उनको प्रसाद पवाया। बोले कि अब हमने प्रसाद पा लिया, अब हम तुमको कुछ दे के जाएंगे। बोले कि हाँ, कछु भजन कीर्तन को कुछ नाम दे जाओ हमें जो हम करते रहें। तो उन्होंने कहा, बोले कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र बोलो। तो बेचारा गांव के लोग आज भी कृष्ण नाम ठीक से बोल नहीं पाते। हमारी अम्मा, हमारी दादी पूज्य पिताजी को बोलती कृष्णो कृष्णो, नाम है कृष्ण तो वो बोलती कृष्णो। ऐसे हमारे नाना जी का नाम कृष्णलाल शास्त्री, लेकिन सब गांव आदि सब जगह आधार कार्ड तक में उनका नाम किशन लाल, तो क्योंकि कृष्ण शब्द उच्चारण थोड़ा सा क्लिष्ट होता है। तो कृष्ण चंद्र ये संत ने नाम दिया, बोले इसका जाप किया करो। अब वो बेचारे बोले बड़ा कठिन नाम दिया आपने। तो अपनी पत्नी को बोले तुम याद कर लो, और मैं खेत में जब काम किया करूंगा तो रात में आके तुमसे पूछ लिया करूंगा, तुम मुझे बता दिया करना, मैं फिर गाया करूंगा। तो कृष्ण चंद्र करते करते कुछ काम करने लगी होगी, तो मुख से फिर उसका उच्चारण गलत हो गया। तो क्या होगा, खसीटे चंद्र। रात में जब वो अपना कार्य करके आया अपने गृहिणी के पास,
आकर के बोला गुरुदेव वाला मंत्र दे दो। अब हमको क्या था, बोले घसीटे चंद्र, और रात भर वही जाप कर रहा है। ऊपर वैकुंठ में विराजमान लक्ष्मी जी कहती हैं ये इतने सारे सुंदर सुंदर नाम गुणगान आपके सुनाई दे रहे हैं, लेकिन एक विचित्र सा नाम कहां से आ रहा है, घसीटे चंद्र। तो बोले ये भी हमारा नाम है। बोले क्यों? बोले मैया यशोदा हमारो श्रृंगार कर देती, लेकिन हम जाकर के माटी में ही खेलते, घुटमुन घुटमुन चल करके अपने पूरे शरीर को वही में घसीट देते, तो मैया प्रेम से कहती कितनों नवा दुआ लो, फिर वो घसीटो चंद्री रहेगो हमेशा, उससे भी कल्याण हो गया। तो नाम तो ठाकुर जी का हर प्रकार से, तस्मात् केनाप्युपाये न मनः कृष्णे निमेशयेत्, श्रीमद् भागवत जी की वाणी है। लेकिन फिर भी अब पता चल गया है ना कि शुद्ध क्या है, तो अब अशुद्ध मत करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम, ये अकार लगते ही वो द्रौपदी का नाम हो गया। आप देखिएगा अपनी माता बहनों के नाम अधिकतर आप देखोगे तो अंत में या तो इकार होगा या अकार होगा। मीनाक्षी इकार, करुणा अकार, श्रुति इकार, नर्मदा अकार, ये अकार इकार अधिकतर यही होंगे अंत में। तो इसलिए कृष्णा बोल दोगे तो वो द्रौपदी हो जाएंगे, तो इसलिए कृष्ण। तो निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम वाम स्वभाव कृपया नाम च। द्रौपदी ने जैसे ही देखा है गुरुपुत्र को, मुच्यताम एषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे अर्जुन ये क्या कर रहे हो, अभी अभी महाभारत का युद्ध जीत करके और अब अपराध के भागी बनोगे। ये ब्राह्मण है, हमारे गुरु का पुत्र है, गुरु के बड़े उपकार हैं, उन्होंने धनुष उठाना सिखाया, बाण चलाना सिखाया, कितनी विद्याएं तुमको सिखाई, उन गुरु के ऋण से तुम कभी उऋण नहीं हो पाओगे, और आज उनके पुत्र को मार करके और ऋण चढ़ाना चाहते हो अपने ऊपर। इसको छोड़ दो, मुच्यता। यदि इसको मारने से मेरे 5 बालक जीवित हो जाएं तो मार दो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और एक सिद्धांत बताया द्रौपदी ने कि जिस पीड़ा से हम स्वयं गुजर चुके हैं, यदि उस पीड़ा में कोई और पहुंच रहा है तो प्रयास करो कि वो उससे बचे। द्रौपदी कहती है बालकों की हत्या का, पुत्रों के वध का कष्ट क्या होता है ये मैं अच्छे से जानती हूं। अपने युवान पुत्रों के मरने की पीड़ा मां को क्या होती है मैं जानती हूं। वो पीड़ा इसकी मां को हो ये मैं नहीं चाहती। मेरे 5 पुत्र मारे गए तो क्या हुआ, 5 पति तो हैं मेरे, लेकिन अश्वत्थामा के पिता को पहले मार करके तुमने इनकी मां को विधवा कर दिया, अब इसको भी मार दोगे तो मुझसे अधिक कष्ट उनको होगा। ऐसा मत करो अर्जुन। भगवान के नेत्र सजल हो गए। भगवान को अति प्रिय गुण लगता है दया, और द्रौपदी दया है। सावधानी से बात सुनिएगा, मैं इस बात को अपनी कथा में कहता हूं और आज भी कहूं ताकि आप इस सिद्धांत को माने। प्रत्येक मानव के हृदय में पांडव हैं। ये 5 गुण ही 5 पांडव हैं, परंतु पांडवों की सबसे बड़ी पहचान 2 लोग हैं, कृष्ण और द्रौपदी। ये दोनों ही दया के सागर हैं, दया के भंडार हैं। यदि कृष्ण और द्रौपदी कौरवों के पक्ष में होते तो निश्चित ही युद्ध कौरव जीत जाते, लेकिन ये दोनों ही पांडवों के पक्ष में थे इसलिए पांडव जीते। पांडव हम सबके हृदय में विराजमान हैं। 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये 5 पांडव, 5 गुण हैं हमारे भीतर। सबसे पहला युधिष्ठिर यानी कि धर्म। युधिष्ठिर का पूर्ण नाम क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर। धर्म,
भीम का परिचय दिया जाता है बल से, अत्यंत बलवान। अर्जुन का परिचय दिया जाता है मन से, हृदय के स्वरूप हैं अर्जुन। नकुल बुद्धि और सहदेव स्वरूप। हमारे भीतर धर्म है, बल है, हृदय निर्मल हृदय है, मन है, बुद्धि है, स्वरूप है। पांचों पांडव हमारे पास हैं, लेकिन यदि सत्संग रूपी भगवत वार्ता रूपी कृष्ण और दया रूपी द्रौपदी साथ में नहीं होगी तो पांचों पांडव युद्ध हार जाएंगे। अरे पूज्य पिताजी गाते हैं, नाम जपते चलो काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो पांडव तो हम बन गए, लेकिन युद्ध जीतने के लिए अभी कृष्ण का स्मरण जरूरी है, और हृदय में इन 5 पांडवों की पत्नी दया जरूरी है। धर्म के साथ दया नहीं होगी तो धर्म के नाम पर हम अधर्म करेंगे। बल के साथ दया नहीं होगी तो बल हमारा रक्षण नहीं भक्षण करेगा। मन में दया नहीं होगी तो हमसे कोई मित्रता प्रेम करना नहीं चाहेगा। बुद्धि के साथ में दया नहीं होगी तो अपनी बुद्धि का अभिमान होगा। रूप के साथ दया नहीं होगी तो रूप गर्विष्ठ हो जाएंगे हम लोग। इसलिए 5 पांडव तो हैं, महाभारत का युद्ध भी तैयार है, लेकिन कृष्ण रूपी सारथी और द्रौपदी रूपी पत्नी की आवश्यकता है। स्मरण रूपी कृष्ण और दया रूपी द्रौपदी, ये बात याद रखिएगा। द्रौपदी की बात को सुनकर के सबने उनका पक्ष लिया, लेकिन भीम कहने लगे तूने अर्जुन छोड़ दिया तो मैं मार दूंगा। युधिष्ठिर बोले नहीं, द्रौपदी की बात मानो। प्रजा कहने लगी यदि तुमने छोड़ दिया तो हम मार देंगे इसको। भगवान पीछे से बोले हाँ, और एक और बात, तुमने प्रतिज्ञा भी तो ली थी कि इसको मारोगे। मैं जब मना कर रहा था कि मत लो मत लो, तुम कह रहे थे नहीं मैं तो लूंगा। तो अपनी प्रतिज्ञा भी ध्यान में रखना। पत्नी की बात मानो, भाई की बात मानो, भीम भी भाई है उसकी भी बात मानो, प्रजा की भी मानो, और अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी करो। यदि क्षत्रिय अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करता तो 2000 वर्ष के लिए नरक जाना पड़ता है। अर्जुन दुविधा में पड़ गए। जब दुविधा में पड़ते हैं भक्त, इतनी सुंदर बात है यहां पर। अर्जुन संकट में पड़ा है, क्या करूं? तो अर्जुन भगवान की ओर देखता है, ऐसा भाव हम लोग कहते हैं, लेकिन यहां पर अर्जुन ने भगवान की ओर नहीं देखा। आलोक्य आलोक्य वदनम सख्य, भगवान ने अर्जुन की ओर देखा, और ठाकुर जी देख करके अर्जुन को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। अर्जुन क्या हुआ? बोले मैं क्या करूं, मुझे बताओ। बोले ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधार। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो अर्जुन, उसको कभी मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो। वो यूं कह रहा हो भैया गिरधर लाल को जन्म देना, और आप क्या बिल्कुल ऐसे गंभीर प्रसंग को सुना रहे हो, हमें नचाओ आनंद कराओ। इनका नाम है कनव। कनव कहते हैं भगवान के कानों, कान के कुंडल को।
कनव शर्मा। हमारे 3 भांजे, एक भांजी हैं। तो भांजी का नाम है श्रीदा, राधा रानी का नाम। उनके भाई साहब का नाम है अनन्य, जो राधा रमण गोस्वामी है, अनन्य विशंभर गोस्वामी। और कनव के बड़े भैया का नाम आराध्य। तो अनन्य, आराध्य, कनव और श्रीदा, ये 4 हमारे गिरधर लाल जी की फुलवाड़ी हैं। इन चारों के संग आनंद करते हैं ठाकुर जी। तो ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब एक बात सुनो सीधी सी, भगवान कहना चाह रहे हैं ऐसे अपराधी के लिए मृत्यु दंड बहुत आसान है। आपने किसी को मृत्यु दंड दे दिया तो उसको तो पता ही नहीं चला, उसको अनुभव हुआ ही नहीं कि उसने गलती क्या की है। मृत्यु से भी बड़ा एक दंड है क्या? किसी सामाजिक व्यक्ति का भरे समाज में अपमान मृत्यु से भी बड़ा दंड है। कोई व्यक्ति बहुत सम्मान का पात्र हो और यदि भरे समाज में उसका अपमान हो जाए तो उससे अच्छा वो सोचेगा इससे अच्छा मैं मर जाऊं, ये जो मेरे साथ हो रहा है। आधी दाढ़ी, आधी मूछ, आधे केश और शिखा छेदन कर दिया अश्वत्थामा का। ब्राह्मण की सबसे बड़ी हत्या ही है उसकी शिखा छेदन, उसकी चोटी कट जाए। ब्राह्मण की सबसे बड़ी पहचान शिखा, तिलक, जनेऊ और धोती, यही तो ब्राह्मण की पहचान है। और आजकल हम लोगों ने अपनी सारी पहचानें छोड़ रखी हैं। केवल ब्राह्मण क्या, हिंदुओं की पहचान है ये सब। यज्ञोपवीत, चोटी, तिलक। तिलक बोलते हैं हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय की आज्ञा है। 12 अंगुल का तिलक होना चाहिए माथे पर। कितने अंगुल का? 4, फिर 4, कितने हुए? और 4, पूरा माथा ढक जाए तिलक में। मुझे देख के मत कहना आपने तो लगाया नहीं। सेवा में, सेवा से फ्री तो कर रहे हैं हमको, तब तो लगा। मैं लगाता हूं ना, पूज्य पिताजी महाराज पूरे माथे पर लगाते। 12 नहीं तो 8 अंगुल का तिलक होना चाहिए, 8 नहीं तो 4 अंगुल का तिलक होना चाहिए, 4 नहीं तो 2 अंगुल का होना चाहिए, और कुछ भी नहीं तो 1 अंगुल का तो होना ही चाहिए। एक श्री विराजो, बिना तिलक के मानव को नहीं रहना चाहिए। आप विचार करो, आप तिलक लगा करके जब हम लोग हवाई जहाज में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं, तो लोग हमारे ललाट की ओर देखते हैं। अब भले ही वो किसी भी भाव से देख रहे हों, लेकिन तिलक देख करके उनके मन में ये भाव आता है कि ये भगवान के भक्त हैं। तो हमारे तिलक लगाने से ना जाने कितने असंख्य लोगों के हृदय में भगवान प्रकट हो गए, केवल हमारे तिलक धारण करने से। इसलिए तिलक जरूर धारण करना चाहिए। और बंधुओं, ये भेष, जिस प्रकार एक पतिव्रता नारी ब्याह से पहले कैसी भी रहे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ब्याह के बाद कुछ नियम लागू हो जाते हैं। क्या? मांग में सिंदूर पहनेंगी, गले में मंगलसूत्र धारण करेंगी, माथे पर बिंदी लगाएंगी, और अब तो बदल गया जमाना, लेकिन नहीं, पहले तो साड़ी पहनेंगी। उससे क्या पता चल जाता है कि ये सौभाग्यवती नारी है, इनका विवाह हो चुका है। तो ऐसे ही जो धोती, बगलबंदी, तिलक और चोटी लगा करके घूमते हैं, उनको देख करके सदैव ये विचार करना चाहिए ये सौभाग्यवती व्यक्ति हैं। क्यों? इनका गिरधर लाल जी के संग ब्याह हो चुका है। ये उनके नाम का सिंदूर की जगह तिलक लगाते हैं, उनके मंगलसूत्र की जगह गले में कंठी माला पहनते हैं, और साड़ी की जगह धोती पहनते हैं। ये हमारा स्वरूप है। श्री मीराबाई गाती हैं, हो बाला मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी,
में आप तटीय स्थान पर जाओ, तटीय स्थान के लोग ब्रजरज लगाते, कैसे लगाते? पूरे माथे माथे पे लगाएंगे, आंखों के ऊपर लगा लेंगे, यहाँ पर लगा लेंगे, यहाँ लगा लेंगे, पूरे मुंह पे मिट्टी मिट्टी लगा लेंगे। उनसे पूछो बाबा ये ऐसो चंदन पूरा मोह चंदन काई को लेप लियो? बोले ऐसे हवा से बन के लाला के सामने जाएंगे तो हमको देख के हंस जाएगा, और वाकू हंसी आवे हमारे या रूप को देख के तो हम तो ऐसे ही रहेंगे। वाह। हे जन भेषा मारो सामरो रीझे, जन भेषा मारो सामरो रीझे, जन भेषा मारो गिरधर रीझे, जन भेषा मारो गिरधर रीझे। मैं तो वो ही भेष धरूंगी, ओ बाला वो ही भेष धरूंगी, ओ मैं तो वो ही भेष धरूंगी, ओ मैं तो वो ही भेष धरूंगी, ओ बाला मैं बैराग गिरिराज जी में जब श्रीनाथ जी विराजते थे तो मीराबाई दर्शन करने आई, और जैसे ही मीराबाई दर्शन करने आई तो गुसाई जी ने जैसे ही कपाट खोले, ठाकुर जी की गिरधर छवि देख करके मीराबाई से रुका नहीं गया, और बिल्कुल निर्लज्ज होकर के किसी कोई हंस रहा है क्या कह रहा है सब भूल करके मीराबाई वहीं भुजा उठा करके गाने लगी, नृत्य करने लगी, आनंद करने लगी। भक्त का लक्षण क्या है? भगवान के लक्षण तो इतने सुनते हैं आप, लेकिन भगवान से पूछा गया कि आपके प्रिय भक्त का लक्षण क्या है, बताओ। कोई आपका प्रेमी भक्त है ये पता कैसे चले? तब भगवान बताते हैं, सावधानी से सुनना। कि वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। भगवान कह रहे हैं लिख लो मेरे भक्त का लक्षण क्या है। बोलते 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 मेरा स्मरण आ जाए और वाणी उसकी भर आवे। वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, हृदय सदैव मेरे प्रेम में भरा रहे। और इस द्रवित हृदय से विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, कभी तो हंसना शुरू कर दे, हसती क्वचिच्च रुदत्त भिक्षणम हसती क्वचिच्च, कभी रोने लग जाए कभी हंसने लग जाए। और विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, सारी लाज मर्यादा सब छोड़ करके भुजा उठा करके नृत्य करने लग जाए। समझ लेना मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो मेरा भक्त है, वो मेरा प्रेमी है, वो मेरा प्रिय है। तो मीराबाई जैसे नृत्य करने लगी तो गोसाई जी ने मीराबाई को देखा, और मीराबाई को देख करके जैसे ही श्रीजी बाबा को देखा तो श्रीनाथ जी के जो नीचे नेत्र हैं वे सीधे हो गए और ठाकुर जी के मुख पर मुस्कान आ गई। ठाकुर जी आनंदित हो गए। गोसाई जी तुरंत गए, ठाकुर जी की गले की माला, बीड़ा प्रसाद और सब जाकर के मीराबाई को प्रदान किया। वैष्णवों ने आकर के शिकायत कर दी, बोले आप कैसे कर सकते हैं, ठाकुर जी की अंग की माला देने का किसी को अधिकार नहीं है, और एक नाचने वाली गाने वाली को आपने अंग की माला दे दी। तो गोसाई जी कहते हैं, बोले जिसके नृत्य को देख करके, स्वरूप को देख करके, गायन को सुन करके हमारे ठाकुर जी के मुख पर मुस्कान आ गई, हम वहां पर भी मर्यादा देखेंगे क्या? अरे ये तो सोचो हमारे लाल जी को प्रसन्नता हुई है उससे। तो भैया ये ब्रज के और अयोध्या के और ये संत महात्मा हाउ बिलाऊ से बने रहे कायकू हो जिन भेषा मारो